हाय दोस्तों, आज हम ये कक्षा 11th की पुस्तक है मेरे पास, जीवन कौशल शिक्षा। इस पुस्तक का हम पहला पाठ पढ़ेंगे, मेरी पहचान स्व जागरूकता। ठीक है दोस्तों, ये जीवन कौशल शिक्षा के पुस्तक के बारे में बता दें कि ये पुस्तक बहुत अच्छी है। ये हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती है उनका पूरी तरह हल निकालने के लिए पुस्तक तैयार है। ठीक है, आज हम ये हमें 11th क्लास में मिलती है, 12th में भी मिलती है। और हम पहला पाठ पढ़ेंगे, पार्ट एक का नाम है मेरी पहचान स्व जागरूकता। शुरू में पाठ है ये, मेरी पहचान स्व जागरूकता। ये अब अपनी जागरूकता के बारे में पाठ है ये। अब हम पढ़ेंगे, किशोरावस्था तक आते आते परिवार और समाज से मिलने वाले पहचान ही उनकी अपनी पहचान बनने लगती है। यदि उन्हें अपनी अलग पहचान स्थापित करनी है तो अपनी मजबूतियों और कमजोरियों को पहचानने के प्रति जागरूक रहना होगा तथा अपने सपने साकार करने के लिए स्वयं की पहचान बनानी होगी। तो कितनी अच्छी बातें बता रहा है कि अगर हम अपनी अलग पहचान स्थापित करना चाहते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को समझना होगा कि हमारी कमजोरियां क्या है, कि हम किस तरह जल्दी से भावुक हो जाते हैं और अब उनको किस तरह दूर कर सकते हैं। और हमारी मजबूतियों को भी समझना होगा कि हम किस कार्य को अधिक समय तक कर सकते हैं, क्या हमारे में खास एबिलिटी है, क्षमता है कुछ चीज़ें करने की, उसको हम समझ सकते हैं ताकि हम उस क्षेत्र में जा सके, अपनी रुचि को समझ सके। ये अपने अंतर मन में झांक कर यदि हम देखें तो हमें ज्ञात होगा कि हमें बहुत सी कमियां और अच्छाइयां हैं। इनके बोध से ही हम अपनी वास्तविकता जान सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, अर्थात स्वयं को पहचान सकते हैं। अपने अंतर मन में झांकना ही चाहिए हमें कि हमारी कमियां और अच्छाइयां क्या हैं। ये चीजें अपने अगर अंतर मन में झांक लिया, हम ऐसे बातें करते रहे बाहर तो हमें पता नहीं, हमें अकेले में बैठ करके सोचना है ध्यानपूर्वक कि अपने मेरी कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, और ताकि ये हम अपने स्वयं को पहचान सके। यहाँ लिख रखा है स्वयं को पहचान सकते हैं। जीवन में दूसरों के साथ सही सामंजस्य बैठाने के लिए स्वयं को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। जन्म के साथ ही बच्चों के लिंग तथा शारीरिक रूप, रंग, स्वभाव तथा मानसिक क्षमताओं का कुछ हद तक निर्धारण हो जाता है। जन्म के साथ ही बच्चों के लिंग, वो जब बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही उसका लिंग, शारीरिक रूप, रंग, स्वभाव, उस कौन सा सब मानसिक क्षमताओं का कुछ हद तक निर्धारण हो जाता है। साथ ही व्यक्तित्व विकास में दूसरे महत्वपूर्ण कारकों जैसे परिवार, विद्यालय, शिक्षक, संचार माध्यम, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि ये हमारे ये वातावरण में होते हैं, हम कौन से परिवार में जन्मे हैं, हम कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं, कौन शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, उनकी मानसिकता का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है जब हम पढ़ने जाते हैं। संचार माध्यम का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, कौन से समाज में रहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति, गरीब आर्थिक स्थिति, किस प्रकार हमारे पास बैंक बैलेंस, या हम कह सकते हैं कि हम गरीब है, हम रोज भोजन के लिए हम मजदूरी कर रहे हैं, या हम कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ एक महीने के लिए काम न करे, फिर भी वैसे आर्थिक स्थिति का भी महत्वपूर्ण होता है। जन्म से पूर्व आनुवंशिक व बाद के कुछ वातावरण संबंधी कारक हमारे नियंत्रण के बाहर होते हैं। जन्म से पूर्व आनुवंशिक व बाद के कुछ वातावरण संबंधी कारक हमारे नियंत्रण के बाहर होते हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं होते। उनका चुनाव हम अपने अनुसार नहीं कर सकते। अतः हमारे व्यक्तित्व निर्माण में हमारे स्वयं के योगदान को समझना बहुत आवश्यक है। हमारे व्यक्तित्व निर्माण स्वयं योगदान, हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं अपने निर्माण में, इसके लिए हमें बहुत समझना, बहुत स्वयं की समझ विकसित होने के साथ ही हम अपनी पसंद, नापसंद, राय, सहमति, असहमति आदि को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। जब हम स्वयं की समझ विकसित हो जाती है तो हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमारी पसंद,
नापसंद, इसके हमारी सहमति सब हम व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। इसी स्वयं के आधार पर हम स्वयं के बारे में तथा दूसरों के बारे में पहचान का निर्धारण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम अपने आप को तथा आसपास के वातावरण को 3 संदर्भों में समझ सकते हैं। उनमें पहला, मैं वास्तव में कैसा हूँ, मैं वास्तव में कैसा हूँ और दूसरे लोग वास्तव में कैसे हैं। इसको यहाँ पर वास्तविकता के बारे में बताया गया है। वास्तविकता ये चीज़ है, मैं वास्तव में कैसा हूँ, मैं पढ़े में बेसिक नॉलेज क्या है मेरे में, और दूसरे लोग वास्तव में कैसे, दूसरे लोग हमसे थोड़ी बढ़कर नॉलेज में अधिक है, उनको बेसिक ये चीज़ें हम दूसरों के और अपने बारे में सोच रही है, वास्तविकता है। और मैं कैसा हो सकता हूँ, दूसरे लोग कैसे हो सकते हैं, ये संभावना। जैसे मैं कैसा हो सकता हूँ, मैं मतलब स्वच्छ हो सकता हूँ साफ सफाई में, और अपने आसपास के वातावरण, अपने घर परिवार मोहल्ले को स्वच्छ रख सकता हूँ। मैं जागरूक हो सकता हूँ, कोई सी भी योजना हो, इस प्रकार मैं कैसा हो सकता हूँ। दूसरे लोग कैसे हो सकते हैं, संभावना है। हमारी भी संभावना नहीं होती है, मैं और ऐसा चाहता हूँ जैसे गाड़ी हो, ये संभावना है। मुझे कैसा होना चाहिए, दूसरे लोगों को कैसा होना चाहिए, आदर्श है, मुझे कैसा होना चाहिए। अब जो हमारे देश के ज़रूरतों के हिसाब से हमें कैसा होना चाहिए, हमें नौकरी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या हमें खेती बागवानी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देश को वाकई में किस चीज़ों की ज़रूरत है, ये बातें बता रहे हैं कि मुझे कैसा होना चाहिए और दूसरे लोगों को कैसा होना चाहिए। किस प्रकार हम बाहर में खुले में सोच आदि करते हैं तो हमें वैसा नहीं होना चाहिए। आदर्श बातें हैं ये आदर्श में आती है थी। ये हो गया दूसरे लोगों को भी कैसा होना चाहिए। हम दूसरे लोगों को ऐसे नहीं करते यार कि एक दूसरे का रिक्वेस्ट करे, मतलब उनका आदर्श, उनका सम्मान करे, एक दूसरे का इज्जत करे, ये नहीं होते। ये आदर्श चीज़ों में आती है। हम आसपास के लोगों के साथ निरंतर संवाद करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर हम अपनी पहचान बनाने लग जाते हैं। हम आसपास के लोगों के साथ निरंतर संवाद करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर अपनी पहचान बनाने लग जाते हैं। पहचान कैसे बनाए, जैसे विचार, उनके विचार और अपने विचार मन अगर मेल खा रहे तो हम उनको दोस्ती की तरह हम उनके साथ रहना चाहते हैं। यह पहचान लगातार बदलती रहती है। स्वयं की मजबूतियों और कमजोरियों को पहचानने में सक्षम होकर परिवार, विद्यालय और विभिन्न स्थानों पर हम अपनी पहचानों और भूमिकाओं को समझ पाना ही स्वयं की पहचान है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक साथ कई छवियों में जीते हैं, जैसे घर में बेटा बेटी, भाई बहन तथा विद्यालय में विद्यार्थी और दोस्त की भूमिका में। हमारी यह पहचान मुख्यतः स्थितियों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। हमारी स्वयं से यह पहचान 2 तरह की होती है। 2 तरह की, देखो कौन कौन सी हो सकती है। एक तो वास्तविक और एक होती है आदर्श। एक वास्तविक स्वयं मतलब स्वयं का स्वयं, और एक आदर्श, हम कैसा बनना चाहते हैं, आदर्श। तो वास्तविक स्व को हम पढ़ेंगे रियल सेल्फ। स्वयं के गुण दोषों के आधार पर हम जिस प्रकार स्वयं को पहचानते हैं, स्वयं के गुण दोषों के आधार पर हम जिस प्रकार स्वयं को पहचानते, दोष और गुणों को पहचानते हैं, अर्थात हम स्वयं अपनी छवि का निर्माण करते हैं। और आदर्श स्व क्या है, आइडियल सेल्फ। हम स्वयं के व्यक्तित्व का जिस प्रकार निर्माण करना चाहते हैं, हम जैसा बनना चाहते हैं, इस वास्तविक पहचान से आदर्श पहचान की ओर जाने की प्रक्रिया में अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझ लेना बहुत आवश्यक है। हमारी सीमा और क्षमता दोनों को, साथ ही हमारी वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के बीच का अंतर हम वास्तव में जैसे हैं तथा हम कैसा बनना चाहते हैं, इन दोनों स्थितियों के बीच का अंतर भी अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम तो हैं तो बहुत वास्तविक में हम बहुत ही, जैसे पैसे में अगर कम है और हम आदर्श में बहुत अधिक होना चाहिए, तो ये अंतर थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम पहले उसको थोड़ा सा बढ़ाए ले अपने लेवल को, धीरे धीरे आगे ऊपर बढ़े, धीरे धीरे फिर आप सारी सीमाओं को पार कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे होना चाहिए। ये बता अधिक नहीं, हमारी स्वयं के बारे में स्पष्ट राय होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात बता दी है। हमारी स्वयं के बारे में स्पष्ट राय होनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं। हम कोई भी कार्य, हमें पता होना चाहिए कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं।
हमें पता ही नहीं है, हमें को किसी ने कह दिया ये कर लो, हम खुद को हमको पता नहीं है हम क्यों कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कुछ। उस काम को न तो हम ढंग से कर पाएंगे खुशी के साथ, और ऐसे ही काम चलता जाएगा। इसलिए हमारी स्वयं के बारे में स्पष्ट राय होनी चाहिए, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि छोटा सा लक्ष्य हो गया और वो पा लिया। रोज ने आप बड़ा लक्ष्य बनाओ, भले उसको छोटे छोटे भागों में बांट दो और उस लक्ष्य को प्राप्त कर, लेकिन लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य बड़ा, उसको प्राप्त करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से खुशमय आनंदमय हो जाए। आप खुद को अचंभित करो और वाकई में मैंने अपना लक्ष्य पाया। भले ही उस लक्ष्य को पाने में आप असफल हो जाओ, लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि आप उसको पाने में ही आप उसको खुशी के साथ उसको पाने में जल्दी आपका जीवन भी बीत जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपका लक्ष्य वाकई में बड़ा होना चाहिए, और आप उस लक्ष्य को बारे में पढ़ो, उसके सपने देखो, उसके जियो उस लक्ष्य को। आपकी जीवन इस प्रकार आप उस लक्ष्य में समर्पित कर दो, ताकि ये हमारा जीवन न रहे, फिर भी जो हमने कार्य किए वो हमारे कार्य रहे, ये है। और अगर आप उस लक्ष्य को फल की इच्छा से मत देखो, उसको बस आप आनंद के साथ कार्य करो, भले ही वो प्राप्त ना हो। जैसे मेरा लक्ष्य बताऊं, जैसे मैं एक अच्छा खेत चाहता हूं, जैसे मैं एक अच्छा खेत चाहता हूँ, बड़ा मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ, और उसमें ये वेस्ट डिकम्पोजर जैसे सब चीज़ें देसी डाल रहे हैं, उसे ये पत्तों से उसमें कीटनाशक यदि बना रहे हैं, और इसके लिए मेरे पास बड़ा खेत नहीं है। तो मुझे कैसे भी करके ये अपने छोटे छोटे खेतों को इकट्ठा करना है, और बड़ा खेत एक साथ चाहते था कि उसमें ये रासायनिक जल आदि बहकर नहीं आए अन्य खेतों का। अब ये मेरा है, तो अब मैं इसको ज़्यादा दुखी नहीं होना। अब मुझे धीरे धीरे इस कार्य को करना है और खुशी के साथ करना है। भले हम न कर सके, लेकिन कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। हमारी यह स्पष्टता हमें हमारे आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती है। इसी संदर्भ में निम्नलिखित चरण महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमें नीचे से कोई आवाज दे रहा है। हाय दोस्तों, आज हम ये कक्षा 11 की पुस्तक है मेरे पास, जीवन कौशल शिक्षा। इस पुस्तक का हम पहला पाठ पढ़ेंगे, मेरी पहचान स्व जागरूकता, ठीक है दोस्तों। ये जीवन कौशल शिक्षा के पुस्तक के बारे में बता दें कि ये पुस्तक बहुत अच्छी है। ये हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती है उनका पूरी तरह हल निकालने के लिए ये पुस्तक तैयार है, ठीक है। आज हम ये हमें 11th क्लास में मिलती है, 12th में भी मिलती है, और हम पहला पाठ पढ़ेंगे। पार्ट एक का नाम है मेरी पहचान स्व जागरूकता। शुरू में पाठ है ये, मेरी पहचान स्व जागरूकता। ये अब अपनी जागरूकता के बारे में पाठ है ये। अब हम पढ़ेंगे। किशोरावस्था तक आते आते परिवार और समाज से मिलने वाले पहचान ही उनकी अपनी पहचान बनने लगती है। यदि उन्हें अपनी अलग पहचान स्थापित करनी है तो अपनी मजबूतियों और कमजोरियों को पहचानने के प्रति जागरूक रहना होगा, तथा अपने सपने साकार करने के लिए स्वयं की पहचान बनानी होगी। तो कितनी अच्छी बातें बता रहा है कि अगर हम अपनी अलग पहचान स्थापित करना चाहते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को समझना होगा कि हमारी कमजोरियां क्या है, कि हम किस तरह जल्दी से भावुक हो जाते हैं और अब उनको किस तरह दूर कर सकते हैं, और हमारी मजबूतियों को भी समझना होगा कि हम किस कार्य को अधिक समय तक कर सकते हैं, क्या हमारे में खास एबिलिटी है, क्षमता है कुछ चीज़ें करने की, उसको हम समझ सकते हैं ताकि हम उस क्षेत्र में जा सके, अपनी रुचि को समझ सके। ये अपने अंतर मन में झांक कर यदि हम देखें तो हमें ज्ञात होगा कि हमें बहुत सी कमियां और अच्छाइयां हैं।
इनके बोध से ही हम अपनी वास्तविकता जान सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, अर्थात स्वयं को पहचान सकते हैं। अपने अंतर मन में झांकना ही चाहिए हमें कि हमारी कमियां और अच्छाइयाँ क्या हैं। ये चीज़ें अपने अगर अंतर मन में झांक लिया, हम ऐसे बातें करते रहे बाहर तो हमें पता नहीं, हमें अकेले में बैठ कर के सोचना है ध्यानपूर्वक कि अपने हमारी कमियाँ क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, और ताकि ये हम अपने स्वयं को पहचान सके। यहाँ लिख रखा है स्वयं को पहचान सकते हैं। जीवन में दूसरों के साथ सही सामंजस्य बिठाने के लिए स्वयं को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। जन्म के साथ ही बच्चों के लिंग तथा शारीरिक रूप, रंग, स्वभाव तथा मानसिक क्षमताओं का कुछ हद तक निर्धारण हो जाता है। जन्म के साथ ही बच्चों के लिंग, वो बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही उसका लिंग, शारीरिक रूप, रंग, स्वभाव, उस कौन सा सब मानसिक क्षमताओं का कुछ हद तक निर्धारण हो जाता है। साथ ही व्यक्तित्व विकास में दूसरे महत्वपूर्ण कारकों जैसे परिवार, विद्यालय, शिक्षक, संचार माध्यम, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि ये हमारे ये वातावरण में होते हैं कि हम कौन से परिवार में जन्मे हैं, हम कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं, कौन शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, उनकी मानसिकता पर भी उनकी मानसिकता का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब हम पढ़ने जाते हैं, संचार माध्यम का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, कौन से समाज में रहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति, गरीब आर्थिक स्थिति, किस प्रकार हमारे पास बैंक बैलेंस, या हम कह सकते हैं कि हम गरीब हैं, हम रोज भोजन के लिए हम मजदूरी कर रहे हैं, या हम कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ एक महीने के लिए काम न करे, फिर भी उसे आर्थिक स्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान। जन्म से पूर्व आनुवंशिक व बाद के कुछ वातावरण संबंधी कारक हमारे नियंत्रण के बाहर होते हैं। जन्म से पूर्व आनुवंशिक व बाद के कुछ वातावरण संबंधी कारक हमारे नियंत्रण के बाहर होते हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं होते। उनका चुनाव हम अपने अनुसार नहीं कर सकते। अतः हमारे व्यक्तित्व निर्माण में हमारे स्वयं के योगदान को समझना बहुत आवश्यक है। हमारे व्यक्तित्व निर्माण स्वयं योगदान, हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं अपने निर्माण में, इसके लिए हमें बहुत समझना, बहुत स्वयं की समझ विकसित होने के साथ ही हम अपनी पसंद, नापसंद, राय, सहमति, असहमति आदि को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। जब हम स्वयं की समझ विकसित हो जाती है तो हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमारी पसंद, नापसंद, इसके हमारी सहमति सब हम व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। इसी स्वयं के आधार पर हम स्वयं के बारे में तथा दूसरों के बारे में पहचान का निर्धारण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम अपने आप को तथा आसपास के वातावरण को 3 संदर्भों में समझ सकते हैं। कौन सा? पहला, मैं वास्तव में कैसा हूँ, मैं वास्तव में कैसा हूँ और दूसरे लोग वास्तव में कैसे हैं। इसको यहाँ पर वास्तविकता के बारे में बताया गया है। वास्तविकता ये चीज़ है, मैं वास्तव में कैसा हूँ, मैं पढ़ाई में बेसिक नॉलेज क्या है मेरे में, और दूसरे लोग वास्तव में कैसे, दूसरे लोग हमसे थोड़ी बढ़कर नॉलेज में अधिक है, उनको बेसिक, ये चीज़ें हम दूसरों के और अपने बारे में सोच रही है, वास्तविकता है। और मैं कैसा हो सकता हूँ, दूसरे लोग कैसे हो सकते हैं, ये संभावना। जैसे मैं कैसा हो सकता हूँ, मैं मतलब स्वच्छ हो सकता हूँ साफ सफाई में, और अपने आसपास के वातावरण, अपने घर परिवार मोहल्ले को स्वच्छ रख सकता हूँ। मैं जागरूक हो सकता हूँ, कोई सी भी योजना हो, इस प्रकार मैं कैसा हो सकता हूँ। दूसरे लोग कैसे हो सकते, संभावना है, हमारी भी संभावना नहीं होती। मैं और ऐसा चाहता हूँ जैसे गाड़ी हो, ये संभावना है। मुझे कैसा होना चाहिए, दूसरे लोगों को कैसा होना चाहिए, आदर्श है, मुझे कैसा होना चाहिए। अब जो हमारे देश के ज़रूरतों के हिसाब से हमें कैसा होना चाहिए, हमें नौकरी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या हमें खेती बागवानी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देश को वाकई में किस चीज़ों की ज़रूरत है, ये बातें बता रहे हैं कि मुझे कैसा होना चाहिए और दूसरे लोगों को कैसा होना चाहिए। किस प्रकार हम बाहर में खुले में सोच आदि करते हैं तो हमें वैसा नहीं होना चाहिए। आदर्श बातें हैं, ये आदर्श में आती है थी।
ये हो गया दूसरे लोगों को भी कैसा होना चाहिए। हम दूसरे लोगों को ऐसे नहीं करते यार कि एक दूसरे का रिक्वेस्ट करे, मतलब उनका आदर्श, उनका सम्मान करे, एक दूसरे का इज्जत करे, ये नहीं होती। ये आदर्श चीज़ों में आती है। हम आसपास के लोगों के साथ निरंतर संवाद करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर हम अपनी पहचान बनाने लग जाते हैं। हम आसपास के लोगों के साथ निरंतर संवाद करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर अपनी पहचान बनाने लग जाते हैं। पहचान कैसे बनाए? जैसे विचार, उनके विचार और अपने विचार मन अगर मेल खा रहे तो हम उनको दोस्ती की तरह हम उनके साथ रहना चाहते हैं। यह पहचान लगातार बदलती रहती है। स्वयं की मजबूतियों और कमजोरियों को पहचानने में सक्षम होकर परिवार, विद्यालय और विभिन्न स्थानों पर हम अपनी पहचानों और भूमिकाओं को समझ पाना ही स्वयं की पहचान है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक साथ कई छवियों में जीते हैं, जैसे घर में बेटा बेटी, भाई बहन तथा विद्यालय में विद्यार्थी और दोस्त की भूमिका में। हमारी यह पहचान मुख्यतः स्थितियों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। हमारी स्वयं से यह पहचान दो तरह की होती है। दो तरह की, देखो कौन कौन सी हो सकती है? एक तो वास्तविक और एक होती है आदर्श। एक वास्तविक स्वयं मतलब स्वयं का स्वयं, और एक आदर्श, हम कैसा बनना चाहते हैं आदर्श। तो वास्तविक स्वयं को हम पढ़ेंगे रियल सेल्फ। स्वयं के गुण दोषों के आधार पर हम जिस प्रकार स्वयं को पहचानते हैं, स्वयं के गुण दोषों के आधार पर हम जिस प्रकार स्वयं को पहचानते, दोष और गुणों को पहचानते हैं, अर्थात हम स्वयं अपनी छवि का निर्माण करते हैं। और आदर्श स्वयं क्या है? आइडियल सेल्फ। हम स्वयं के व्यक्तित्व का जिस प्रकार निर्माण करना चाहते हैं, हम जैसा बनना चाहते हैं, इस वास्तविक पहचान से आदर्श पहचान की ओर जाने की प्रक्रिया में अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझ लेना बहुत आवश्यक है। हमारी सीमा और क्षमता दोनों को, साथ ही हमारे वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के बीच का अंतर था हम वास्तव में जैसे हैं तथा हम कैसा बनना चाहते हैं, इन दोनों स्थितियों के बीच का अंतर भी अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम तो हैं तो बहुत वास्तविक में हम बहुत ही, जैसे पैसे में अगर कम है और हम आदर्श में बहुत अधिक होना चाहिए, तो ये अंतर थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम पहले उसको थोड़ा सा बढ़ाए अपने लेवल को, धीरे धीरे आगे ऊपर बढ़े, धीरे धीरे फिर आप सारी सीमाओं को पार कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे होना चाहिए। ये बता अधिक नहीं, हमारी स्वयं के बारे में स्पष्ट राय होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात बता दी है। हमारी स्वयं के बारे में स्पष्ट राय होनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं। हम कोई भी कार्य, हमें पता होना चाहिए कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है, हमें को किसी ने कह दिया ये कर लो, हम खुद को हमको पता नहीं है हम क्यों कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा कुछ उस काम को न तो हम ढंग से कर पाएंगे खुशी के साथ, और ऐसे ही काम चलता जाएगा। इसलिए हमारी स्वयं के बारे में स्पष्ट राय होनी चाहिए, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि छोटा सा लक्ष्य हो गया और वो पा लिया। रोज में आप बड़ा लक्ष्य बनाओ, भले उसको छोटे छोटे भागों में बांट दो और उस लक्ष्य को प्राप्त कर, लेकिन लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य बड़ा, उसको प्राप्त करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से खुशमय, आनंदमय हो जाए। आप खुद को अचंभित करो और वाकई में मैंने अपना लक्ष्य पाया। भले उस लक्ष्य को पाने में आप असफल हो जाओ, लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि आप उसको पाने में ही आप उसको खुशी के साथ उसको पाने में जल्दी आपका जीवन भी बीत जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपका लक्ष्य वाकई में बड़ा होना चाहिए और आप उस लक्ष्य को बारे में पढ़ो, उसके सपने देखो, उसके जियो उस लक्ष्य को। आपकी जीवन इस प्रकार आप उस लक्ष्य में समर्पित कर दो ताकि ये हमारा जीवन न रहे, फिर भी जो हमने कार्य किए वो हमारे कार्य रहे, ये है। और अगर आप उस लक्ष्य को फल की इच्छा से मत देखो, उसको बस आप आनंद के साथ कार्य करो, भले ही वो प्राप्त ना हो। जैसे मैं मेरा लक्ष्य बताऊं, जैसे मैं एक अच्छा खेत चाहता हूं, जैसे मैं एक अच्छा खेत चाहता हूँ, बड़ा मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ और उसमें ये वेस्ट डिकम्पोजर जैसे सब चीज़ें देसी डाल रहे हैं, उसे ये पत्तों से उसमें
कीटनाशक यदि बना रहे हैं और इसके लिए मेरे पास बड़ा खेत नहीं है, तो अब मुझे कैसे भी करके ये अपने छोटे छोटे खेतों को इकट्ठा करना है और बड़ा खेत एक साथ चाहते था कि उसमें ये रासायनिक जल आदि बहकर नहीं आए अन्य खेतों का। अब ये मेरा है तो अब मैं इसको ज़्यादा दुखी नहीं होना, अब मुझे धीरे धीरे इस कार्य को करना है और खुशी के साथ करना है। भले हम न कर सके लेकिन कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, हमारी यह स्पष्टता हमें हमारे आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती है। इसी संदर्भ में निम्नलिखित चरण महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमें नीचे से कोई आवाज दे रहा है।